डियर स्टूडेंट्स, मैं राम गोपाल बलाना पीजीटी इंग्लिश गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतिया। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ग्रामर का एक नया टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल। पहला टॉपिक जो आज हम ग्रामर का करेंगे वो टॉपिक हमारा है आर्टिकल। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं और दी डेफिनेट आर्टिकल में आता है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल किस तरह से हम इसको यूज करेंगे? इंडेफिनेट आर्टिकल जैसे आपको बताया गया है कि ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। ए और एन दोनों ही सिंगुलर के लिए, एक वचन के लिए यूज होते हैं। कभी भी ए और एन प्लूरल के लिए यूज नहीं होते, बहुवचन के लिए कभी भी यूज नहीं होते। हमेशा ए और एन का प्रयोग सिंगुलर के लिए ही होता है। दोनों यूज तो सिंगुलर के लिए होते हैं, लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है। इंडेफिनेट आर्टिकल में जो एन है, एन का यूज हम कहां करते हैं? वोवल साउंड्स, जहां वोवल की आवाज हो। तो उसके लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वोवल साउंड क्या है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में वोवल साउंड को पहचानने में दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी के स्वरों की सहायता ले सकते हैं। हिंदी के स्वरों की आवाज से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं वो उसे अपने वोवल साउंड, उनकी आवाज को वोवल साउंड समझना है। जैसे एग, एन एग, एग ए जो है वो हिंदी का जो स्वर है उसकी आवाज है। ए से शुरू होने वाला जो शब्द है, वर्ड है, तो उसके साथ आप क्या लगाओगे? एन एग। ओके, अब यहां देखिए ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट जो वर्ड है वो एच से शुरू हो रहा है। एच जो है वो वोवल नहीं है, एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोवल की है। इसको जब हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? ऑनेस्ट। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी? इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, ओ से होगी, इसलिए हम इसके साथ एन लगा रहे हैं। इस तरह से एन इंडियन ई से शुरू हो रहा है। तो जो आर्टिकल जब आप लगाएंगे, एन का प्रयोग जब आप करेंगे, तो आपने क्या करना है? जिस वर्ड से पहले आप आर्टिकल लगा रहे हैं उस वर्ड को आपने प्रोनाउंस करके देखना है। आपकी प्रोनाउंसिएशन अगर सही है तो आपका आर्टिकल भी सही होगा। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गई तो हो सकता है आपका आर्टिकल भी रॉन्ग हो जाए। इसलिए आपने प्रोनाउंसिएशन पर स्ट्रेस देना है और हिंदी वाले जो स्वर हैं उनकी आवाज से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं उनके साथ आपने एन लगाना है। उन्हीं की साउंड वोवल की साउंड होती है। और इंडेफिनेट आर्टिकल में जो नेक्स्ट है ए को हम कहां यूज करते हैं? ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है। कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन। हिंदी के जो व्यंजन होते हैं जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग वगैरह जो भी व्यंजन होते हैं उनसे शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनसे पहले हम ए का यूज करते हैं। जैसे ए यूरोपियन, देखिए देखने में ई लग रहा है, एक देखने में क्या है? ई है, शुरुआत ई से हो रही है, ई तो वोवल है, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वोवल की नहीं है। यूरोपियन य की साउंड है, तो इसलिए हम इससे पहले ए यूरोपियन। ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ह की साउंड है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा रहे हैं? ए हॉस्पिटल। ए बैग, ब की साउंड है, तो ए बैग। ओके, एटसेट्रा। तो इस तरह से आप ए और एन का यूज, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज आसानी से, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल पे। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द या दी, आप कह लें। कई बार द कहा जाता है, कई बार दी कहा जाता है। ओके, कब द कहा जाता है, कब दी कहा जाता है, ये भी आप थोड़ा सा समझ लें कि ये जो शब्द है इसके साथ जिस वर्ड के साथ हम इसको लगा रहे हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। अगर उसकी प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है तो आप द का यूज करेंगे, द ट्रिब्यून, ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून। और इसी तरह से अगर इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल साउंड वाली है तो फिर हम उसको दी बोलेंगे, दी एंड, दी एंड, एंड
ए की आवाज है, इसलिए हम उसके साथ दी बोल रहे हैं। तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रख लें बच्चे कि हम दी बोले या द बोलें। और डेफिनेट आर्टिकल जो दी है या द है, इसका यूज हम कहां करेंगे? किसी विशेष व्यक्ति अथवा पदार्थ का वर्णन करने के लिए। ही इज द स्टूडेंट हु टॉप द लिस्ट। ये वो विद्यार्थी है जिसने लिस्ट में टॉप किया। हम विशेष विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। इसमें इस सेंटेंस में विशेष कौन है? विद्यार्थी। ठीक है, तो हम विद्यार्थी से पहले दी लगा रहे हैं। ठीक है, नदी के नाम के साथ, नदियों के नाम के साथ हम दी लगाते हैं, द गंगा, द यमुना। ओके, जब हम दी लगाएंगे तो ही वो नदी का नाम बनेगा। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि गंगा, तो गंगा किसी औरत का नाम भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर हम दी नहीं लगाएंगे तो वो किसी औरत का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहां पर दी लगा है, इट मींस क्या है? द लगा है, द गंगा, द गंगा। ओके, द यमुना, यमुना नदी का नाम है, इसलिए हम इसके साथ लगा रहे हैं द। समुद्रों के नाम के साथ, द इंडियन ओशन, कोई भी समुद्र है उसके नाम से पहले हम दी लगाते हैं, द इंडियन ओशन। ओके, धार्मिक पुस्तकों के नाम के साथ, द गीता, द बाइबल। किसी समाचार पत्र या पत्रिका के नाम के साथ, द ट्रिब्यून। किसी समुद्री जहाज या हवाई जहाज के नाम के साथ, द इंडियन एयरलाइंस, द इंडियन एयरलाइंस। प्रकृति की अद्वितीय रचना, द सन, द मून, द अर्थ। यस, ध्यान से, द अर्थ। ओके, द सन, ये प्रकृति की अद्वितीय रचना मीन्स जो ऐसी प्रकृति की रचनाएं जो एक ही हैं और जिनको एक ही माना जाता है, तो उनको, उनके साथ हम दी का यूज करते हैं। सन एक है, मून एक है, अर्थ एक है, प्रकृति की अद्वितीय रचना है, इसके जैसा और कोई नहीं है, तो एक ही है, यूनिक है अपने आप में। तो इसके से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। किसी जाति अथवा वर्ग के नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं, जैसे दी इंग्लिश। इंग्लिश, अगर हम सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश का मतलब होगा अंग्रेजी, मींस लैंग्वेज। ओके, अगर हम इसके साथ क्या लगा देंगे? डेफिनेट आर्टिकल लगा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? जाति हो जाएगी या वर्ग हो जाएगा। ओके, द फ्रेंच, द फ्रेंच का मतलब, द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी, मींस पीपल ऑफ फ्रांस, ये कह सकते हो। किसी जाति, कोई जाति है। अगर हम सिर्फ फ्रेंच लिखेंगे तो वो लैंग्वेज हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। ओके, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, तीसरी वाली जो डिग्री होती है सुपरलेटिव डिग्री, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट डिग्री होती है उसको हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जो सेकंड डिग्री होती है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, और जो थर्ड डिग्री होती है उसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना चाहिए। बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। देखिए, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। किसी पर्वत श्रृंखला के नाम से पहले, हिमालयास, हिमालयास से पहले द लगा है, विंध्यास से पहले द लगा है, डेफिनेट आर्टिकल लगा है। दिशा के नाम से पहले, कोई भी दिशा हो तो दिशा जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो आइलैंड के नाम से पहले द वेस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज। ओके, कंपैरेटिव डिग्री से पहले द टॉलर, द यंगर। कंपैरेटिव डिग्री, जैसे मैं बता चुका हूं, कंपैरेटिव डिग्री दूसरे वाली डिग्री होती है जिसका यूज ज्यादातर हम कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए करते हैं, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो उससे पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। और किसी वाद्य यंत्र के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना चाहिए। द वायलिन, द हारमोनियम। तो वैसे तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग और भी कई स्थानों पर होता है, लेकिन पेपर में ज्यादातर इसी तरह का ही पूछा जाता है। जो प्रश्न होता है ज्यादातर इनमें से आपको पेपर में मिल जाएगी एक्सरसाइज।
तो इसलिए हमने ज़्यादा स्ट्रेस इस पे किया है। आर्टिकल बहुत वाइड टॉपिक है और भी कई तरह से इसके यूज़ हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम +2 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ उन्हीं के सिलेबस तक की चीज़ों को सीमित रखा गया है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड थोड़ा सा हमने इस वीडियो को करने की कोशिश की है। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल करने के बाद एक और तरह के आर्टिकल आपको कई बार पेपर में देखने को मिलते हैं, वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसको हम जीरो आर्टिकल भी कहते हैं। मींस क्या होता है ये जीरो आर्टिकल, क्या होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल? कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कोई भी आर्टिकल जो ए, एन और डी, इंडेफिनेट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। उसको हम वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं आता, उस पे हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं, जिसको हम जीरो आर्टिकल बोलते हैं। वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है? विशालतम अर्थ में प्रयोग किए गए किसी कॉमन नाउन से पहले। कॉमन नाउन, मैन इज मॉर्टल, एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, मैन इज मॉर्टल। मैन कॉमन नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, तो मैन इज मॉर्टल मीन्स मनुष्य नश्वर है। यहां पर मनुष्य का मतलब यहां किसी एक मनुष्य की बात नहीं हो रही, किसी पार्टिकुलर मैन की बात नहीं हो रही। यहां पे मैन का जो मीनिंग है वो वाइडर सेंस में है, इसलिए मैन से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रहे। अगर पेपर में आपको आता है डैश मैन इज मॉर्टल, तो आप क्या करोगे? मैन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाओगे, क्रॉस लगा देंगे। ओके। सेकंड आपका जो रूल है, ऐसे पदार्थों के नामों से पहले जिनसे अन्य चीजें बनाई जाती हैं, या आप कह सकते हो कि मटेरियल नाउन के साथ हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज मटेरियल नाउन, तो उससे पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगा रखा। पेपर में अगर आता है कि डैश गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, तो डैश की जगह पर हम ना ए लगाएंगे, ना एन, ना डी, क्या लगाएंगे? सिर्फ क्रॉस लगाएंगे। जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज करेंगे। उसके बाद आपका आता है तीसरा पॉइंट, प्रॉपर नाउन से पहले। दिल्ली इज ए बिग सिटी। दिल्ली प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम। तो दिल्ली जो है नेम ऑफ ए कैपिटल का नाम है, देश की राजधानी है दिल्ली, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ओमिशन ऑफ आर्टिकल यूज होगा। साधारण अर्थों में प्रयोग की गई भाववाचक संज्ञा से पहले। भाववाचक संज्ञा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो इससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्रॉस लगा देंगे और अपना एक नंबर पक्का हो जाएगा। खेलों के नाम से पहले, ही प्लेज क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल एटसेट्रा। क्रिकेट is a name of play, golf is a name of play, football is a name of play, then we don't use any article before name of the play. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, भोजन के नाम से पहले किंतु इसके साथ कोई विशेषण ना लगाया गया हो। भोजन के नाम से पहले किंतु इसके साथ कोई विशेषण ना लगाया गया हो। वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8। देखिए ब्रेकफास्ट भोजन का नाम है, नेम ऑफ मील भोजन के नाम से पहले। लेकिन अगर हम इससे पहले कोई विशेषण लगा देंगे, वी हैव ए डिलीशियस मील, तो डिलीशियस विशेषण एडजेक्टिव का हमने यूज कर दिया, तो उससे पहले हमें ए लगाना पड़ेगा। वी हैव ए डिलीशियस मील कह सकते हो आप। तो कोई एडजेक्टिव का यूज इससे पहले ना किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज करते हैं। उन स्थानों के नाम से पहले जब वहां जाने का मनोरथ वही हो जिसके लिए वो बने हैं। मीन्स इस पॉइंट को आपने ध्यान से समझना है। वी गो टू चर्च टू प्रे। देखिए हम चर्च में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? प्रे करने के लिए। अगर हम प्रे करने के लिए चर्च में जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर हम चर्च में प्रे के अतिरिक्त किसी अन्य काम के लिए जा रहे हैं, मीन्स हमारा कोई वहां पे जो प्रीस्ट है
उसके साथ हमारी कोई जान पहचान है, हम उसको मिलने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम आगे दी का प्रयोग करेंगे। आगे हम दी का प्रयोग करेंगे। अगर हम चर्च में, चर्च जिस काम के लिए बना है, चर्च किसके लिए बना है? प्रे करने के लिए बना है। स्कूल किसके लिए बना है? स्टडी करने के लिए बना है। अगर हम स्कूल में स्टडी करने के लिए जाएंगे तो किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर हम स्कूल में किसी अन्य काम से जाएंगे तो वहां दी आर्टिकल का यूज होगा। ओके। इसी तरह से हॉस्पिटल में अगर हम दवाई लेने के लिए जा रहे हैं, मेडिसिन के लिए जा रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और अगर हम हॉस्पिटल में किसी अन्य काम से जा रहे हैं तो आर्टिकल का यूज डेफिनेटली होगा। उपाधियों तथा व्यवसायों के नामों से पहले, ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल। प्रिंसिपल देखिए उपाधि है, पदवी है, ठीक है, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। किसी नगर, शहर, गांव के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। किसी महाद्वीप के नाम से पहले कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। किसी अकेली पहाड़ी के नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा।